अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से हो रही होगी, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चन नंबर 16 करना है आज हमें, 12th क्लास बुक पार्ट फर्स्ट, एंड दिस इज एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो वही हमें सॉल्व करना है आज। इफ़ ए इज ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये 3x3 मैट्रिक्स है। प्रूव दैट ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 के बराबर है, तो हमें ये प्रूव करना है। मैंने जो क्वेश्चन नंबर 15 आपको कराया है वो भी इसके सिमिलर था। वहाँ पे हमें ए स्क्वायर था, बट यहाँ पे क्या है, ए क्यूब है, तो उससे थोड़ा सा, मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा ही है, थोड़ा सा उससे टफ है, बट हम इजीली करेंगे, आराम से करेंगे। ठीक है, तो ज़रा करो, हमें पहले क्या करना है, ए क्यूब पहले हम निकालेंगे। करते हैं ए क्यूब, कैसे निकालेंगे हम ए क्यूब। शाबाश। इसका मतलब क्या है, जो मैट्रिक्स ए है उसको 3 बार मतलब ए इंटू ए करना है। ठीक है, 3 टाइम्स। तो हमारे पास ए क्या है, दिस, एंड ए क्यूब क्या आएगा हमारे पास, लिखो। ए क्या है हमारे पास, 1 0 2, शाबाश, 0 2 1 2 0 3, यही है ना। बुक सामने रखिए आपने, तो ठीक है। सो ये हमारा ए हो गया। अब दूसरी टाइम्स भी ए है, मतलब दूसरी बार भी ए है। वो क्या है, 1 0 2 एंड 0 2 1, देन इट इज 2 0 3, राइट। अब क्या है, ये तो हुआ 2 टाइम्स ए, बट हमें एक और बार लिखना है और उसको भी मल्टीप्लाई करना है। हम लिखेंगे 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब ये हो गया 3 बार। अब आप बोलोगे हम कैसे 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करें। हम क्या करते हैं, हम पहले ए स्क्वायर मल्टीप्लाई तो 2 का ही हो जाएगा ना, ऐसे हम पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो वहां से रिजल्ट मिलेगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो करेंगे हम, चलो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, मैंने बहुत बार समझाया है, बहुत बार मैंने मतलब क्वेश्चंस में भी सॉल्व किया है ये चीज़, मतलब दिखाइए कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है मैट्रिसेस का। तो अगर कोई डायरेक्टली इस वीडियो पे आ रहा है तो प्लीज़ मैं उसको मतलब सजेस्ट करूंगी कि वो मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिए, लेक्चर्स देखिए, उसमें उसको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएंगे जो अभी तक मतलब हमें यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो करते हैं मल्टीप्लाई। जब इसको दिस फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, ठीक है, अब करो 1 इंटू 1 इज 1, शाबाश, प्लस 0 इंटू 0 इज 0, प्लस 2 इंटू 2 इज 4, है ना। ठीक, 2 इंटू 2 4। अब इसी फर्स्ट रो को करना है सेकंड कॉलम के साथ, क्या आएगा जरा बोलो, करो। ठीक है, मैंने आपको बहुत बार समझाया है कैसे करते हैं। देखिए, दिस फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, 1 इंटू 0 इज 0, प्लस 0 इंटू 2 इज 0, प्लस दिस 2 इंटू 0 क्या आएगा, 0 ही आएगा, है ना। तो अब क्या है, ये एक और एलिमेंट मिल गया। अब इसी फर्स्ट रो का करना है, दिस थर्ड कॉलम के साथ हमें एक और एलिमेंट मिलेगा, दैट इज 1 इंटू 2 इज 2, शाबाश, प्लस 0 इंटू 1 इज 0, प्लस 2 इंटू 3 इज 6। यहाँ तक समझ आया। अब क्या करना है, अब इस सेकेंड रो को करना है, यहाँ पे फर्स्ट रो था, अब इस सेकेंड रो को करना है पहले फर्स्ट कॉलम के साथ। करो 0 इंटू 1 इज 0, प्लस 2 इंटू 0 इज 0, प्लस दिस 1 इंटू 2 इज 2, हो गया। अब इसी सेकेंड रो को करो दिस सेकेंड कॉलम के साथ, क्या आएगा, 0 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 2 इज 4, राइट, 1 इंटू 0 इज 0। ठीक है, अब इसी सेकेंड रो को करो थर्ड कॉलम के साथ। करो 0 इंटू 2 इज 0, 2 इंटू 1 इज 2, देन इट इज 1 इंटू 3 इज 3। अब करो इस थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ पहले, 2 इंटू 1 इज 2, 0 इंटू 0 इज 0, 3 इंटू 2 इज 6। समझ आ रहा है सबको। अब इसी थर्ड रो को करो सेकेंड कॉलम के साथ, 2 इंटू 0 इज 0, प्लस 0 इंटू 2 इज 0, प्लस 3 इंटू 0 इज 0। अब करो इसी थर्ड रो को करो थर्ड कॉलम के साथ, 2 इंटू 2 इज 2, प्लस 0 इंटू 1 इज 0, 2 इंटू 2 इज 4, सॉरी, 2 इंटू 2 इज 4, फिर 0 इंटू 1 इज 0, प्लस दिस 3 इंटू 3 इज 9। यहाँ तक आया सबको समझ, तो ठीक है।
अब क्या करना है, ये जो एक और मतलब मैट्रिक्स ए है ये ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहेगा 1 0 2 0 2 1 2 0 3। इसको हम ऐसे ही रखेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो करते हैं इसको सॉल्व। ये क्या मिलेगा हमें, 4 + 1 इज, बोलो 4 + 1 इज 5, 0 + 0 + 0 is 0, 2 + 0 + 6 is 8, then it is 0 + 0 + 2 is 2, 0 + 4 + 0 is 4, 0 + 2 + 3 is 5, 2 + 0 + 6 is 8, 0 + 0 + 0 is 0, 4 + 0 + 9 is क्या मिलेगा हमें 13, 4 + 9 है ना 13, तो हो गया 13, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स आ गया हमारा। इसी को करना है अब फिर से मल्टीप्लाई इससे, 1 0 2 0 2 1, ये भी ए मैट्रिक्स ए है ना, 2 0 3, ये क्या है, कौन सा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए है ये, ठीक है। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो करते हैं इसको भी ऐसे ही करना है, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स देखो कितने हैं, 3 है, इसके नंबर ऑफ रोज देखो कितने हैं, 3 है, तो बराबर है, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर है, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, जैसे हमने ऊपर किया दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, वैसे ही यहाँ पे भी करना है। तो फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम करो, 5 × 1 इज 5 प्लस 0 × 0 इज 0 प्लस 8 × 2 इज 16, फिर है 5, इसी रो को करो सेकंड कॉलम के साथ, इस सेकंड कॉलम के साथ करो, 5 × 0 इज 0 प्लस 0 × 2 इज 0 प्लस 8 × 0 इज 0। अब इसी फर्स्ट रो को करो इस थर्ड कॉलम के साथ, 5 2s are 10 प्लस 0 × 1 इज 0 प्लस 8 × 3 इज 24, ठीक है, 8 × 3 इज 24। अब आएगा ये सेकेंड रो विद फर्स्ट कॉलम करो, 2 × 1 इज 2 प्लस 4 × 0 इज 0 प्लस 5 × 2 इज 10। अब करो ये सेकेंड रो विद सेकेंड कॉलम, 2 × 0 इज 0 प्लस 4 × 2 इज 8, 5 × 0 is 0, then it is this second row with third column, 2 × 2 is 4 plus 4 × 1 is 4, 2 × 2 is 4, हाँ 4 × 1 is 4, 5 × 3 is 15, okay. Now it is 8, this third row with first column, ठीक है। this third row with first column करो, 8 × 1 is 8, 8 × 1 is 8 plus 0 × 0 is 0 plus 13 × 2 is 26, ओके। अब है दिस थर्ड रो विद सेकेंड कॉलम, ये आएगा 8 × 0 is 0 प्लस 0 × 2 is 0 प्लस 13 × 0 is 0, ओके। अब करो इसी थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ, 8 × 2 is 16 प्लस 0 × 1 is 0 प्लस 13 × 3 is 39, हो गया हमारा। ये तो अब हम सिर्फ पहले अभी ए क्यूब का आंसर निकाल रहे हैं, मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं ये हमें मिलेगा, देखो 5 + 0 + 16 क्या आएगा, 5 + 0 + 16 सिंपली ऐड करना है, 5 + 0 + 16 is 21, 0 + 0 + 0 is 0, यहाँ तक समझ आ रहा है। Now it is 10 + 0 + 24, it is 34, and अब क्या है 2 + 0 + 10 क्या आएगा 12, 0 + 8 + 0 is 8, 4 + 4 + 15 is 23, समझ आ रहा है सबको। अब है 8 + 0 + 26 क्या आएगा 34 आएगा, कैसे आएगा 34, 8 9 10 11 12 13 14, तो एक तो कैरी आएगा तो 34, ठीक है। 0 + 0 + 0 is 0, देन इट इज 16 + 39 9 एंड 6 15, तो 5 आ गया, 3 4 and 5 55 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये क्या निकाला हमने, जरा बोलो, ये है ए क्यूब हमारा, अब ये सिर्फ ए क्यूब है, ठीक है। हमने क्या ए क्यूब में हमने क्या किया, पहले दो मतलब 3 बार जो मैट्रिक्स ए था उसको पहले दो मैट्रिक्स को हमने आपस में मल्टीप्लिकेशन किया, फिर उसको सॉल्व करके उसको किया, फिर थर्ड मैट्रिक्स ए के साथ, एंड फिर हमारा ये रिजल्ट आया। अब आ गया हमारा ए क्यूब। अब देखें,
अब करते हैं हम, क्या करना है, 6a²। देखो ये होगा हमारा 6 इंटू a² क्या है जरा देख, क्या है a² हमारा, हमारा a² है ये 508 245 8013। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है ना, ये a² ये कैसे आ गया, a² मतलब मैट्रिक्स ए को करो दूसरे मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई, फिर देखो वहाँ पे क्या मैट्रिक्स आएगा। हमने दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया, मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए, वो हमें ये मिला, यही तो है a²। अब वही हमने यहाँ पे लिखा, 6a² था, 6 को ऐसे ही रखा एंड a² लिखा यहाँ पे, है ना। तो ये क्या है, स्केलर ऑफ ए मैट्रिक्स। स्केलर ऑफ ए मैट्रिक्स में कैसे करते हैं हम देखते हैं, जो अगर मैट्रिक्स को कोई नंबर मल्टीप्लाई करना होता है तो वो हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई होता है, जो भी मैट्रिक्स में एलिमेंट होगा, ठीक है। अब करो इसको, 6 इंटू 5 क्या आएगा हमारा, 30, ओके। 6 इंटू 0 इज 0, 6 इंटू 8 इज, करो 6 इंटू 8 48, 6 इंटू 8 इज 48, एम आई राइट। नाउ इट इज 6 इंटू 2 इज 12, 6 into 4 24, then it is 6 into 5 5 is 25, 5 6 are 30, then it is 6 into 8 है ना, ठीक, 8 5 are 40, 8 6 are 48, तो 48 आएगा हमारा। now it is 6 into 0 is 0, then it is 6 into 13, क्या आएगा हमारा, 6 into 13 78, हाँ ठीक है 78 आएगा। now ये क्या आ गया हमारा, देखो हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 6a², है ना, ठीक, ये दिस वन इज 6a², ये इसका रिजल्ट आया। अभी और क्या निकालना है हमें, अभी निकालना है हमें 7a और उसके बाद 2i, है ना, ठीक। पहले 7a निकालते हैं। 7a का मतलब क्या हुआ, 7 को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स a के साथ, ठीक है। निकालो 7a, वो क्या आएगा हमारा, 7 को मल्टीप्लाई करना है किसको, मैट्रिक्स ए के साथ। मैट्रिक्स ए हमें पता है क्या है, क्वेश्चन में दिया है 1 0 2 0 2 1 एंड इट इज 2 0 3, ये हमारा मैट्रिक्स ए है। इसको जब हम ये भी ऐसे ही बन गया स्केलर ऑफ है मैट्रिक्स, इस ये जब हमारा बन गया 7 से मल्टीप्लाई करना है इस सारे को, तो करते हैं हम एक एक करके। तो क्या आएगा, 7 into 1 is 7, 7 into 0 is 0, 7 into 2 is 14, then it is 7 into 0 is 0, 7 into 2 is 14, 7 into 1 is 7, 7 into 2 is 14, 7 into 0 is 0, 7 into 3 is 21। ठीक है, सबको समझ आ रहा है कैसे हो रहा है ये सब। तो ये आ गया हमारे पास 7a। देखो क्या क्या निकालना है होता है हमें, a³ ये भी निकाला हमने, a³ 6a² ये भी निकाला, 7a भी निकाला। अब हमको निकालना है 2i, ठीक है। फिर वो दिखाना है वो 0 के बराबर है। निकालते हैं 2i। 2i का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बोला था कल आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखिए 2i, शाबाश। अब इसको करना है, 2 को करो मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। देखिए जो हमारा ए मैट्रिक्स है ना, इसी का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। दैट मीन्स जो इसका ऑर्डर है ये क्या है, 3x3, वो भी बनाना है हमें 3x3। बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स इसमें 1 होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी क्या होते हैं इसके 0, ठीक है। बाकी सारे एलिमेंट्स इसके क्या आएंगे, 0 आएंगे, शाबाश। तो इट्स 0, इट इज 0, इट इज 0। ये क्या बनेगा हमारा, देखो करो मल्टीप्लाई, 2 into 1 is 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, दिस इज 0, दिस इज 2, दिस इज 0, 0 0 एंड 2। अब देखो ये बन गया हमारा 2i। अब आ गया हमारे पास आ गया a³ भी, 6a² भी, 7a भी, 2i भी। अब निकालना क्या है, अब निकालना सिंपली यही है, इसको ऐड करते जाना है ना, ठीक। तो करो, देखिए अब क्या करना है हमें निकालना है a³ माइनस 6a² प्लस 7a, देन इट इज प्लस 2i इज इक्वल टू 0।
अब देखो ये क्या करना है हमें, दिस ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल 0। तो ये हमने लिखा ए क्यूब, ये लिखा 6a², ये लिखा 7a, ये हमने पहले निकाले हैं तभी जाके हम यहाँ पे लिख रहे हैं। दिस इज 7a² एंड दिस इज 2i, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना है 2 इज इक्वल टू 0। क्या है इज इक्वल टू, दैट मीन्स ये सब हमें प्लस माइनस करके इस 0 के बराबर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो करते हैं हम इसी को सॉल्व करते हैं। हम इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ से। या क्या करना है, ये भी क्या है 3×3, ये भी क्या है 3×3, दैट मीन्स इनका सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन किनको करना होता है, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब कोरेस्पॉन्डिंग नंबर्स का सब्ट्रैक्शन, दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स से, ठीक है। तो करो 21 माइनस 30 क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 9, बट -9 आएगा। क्यों, जो 30 है ना ये बड़ा नंबर है, इसके साथ -7 है तो -9 आएगा। तो 0 - 0 इज 0। फिर करो 34 माइनस करो 48, क्या मिलेगा हमें, 34 - 48, शाबाश। 8 में से 4 निकालो, क्या आएगा हमारा 4, देन इट इज 4 में से 3 निकालो, ये आएगा 1, बट -7 रहेगा। क्यों, ये बड़ा नंबर है, इसके साथ माइनस है। अब करो 12 - 12 क्या आएगा 0। फिर करो 8 - 24 क्या आएगा हमारा, 8 - 24 आएगा 16, -16 आएगा, ठीक है। देन इट इज 23 - 30 क्या मिलेगा हमें 7, बट -7, ठीक है। तो ये बस सिंपली सब्ट्रैक्शन करना है, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। 34 - 48 क्या आएगा, इट इज़ 14, 34 - 48, शाबाश 14, बट इट इज़ माइनस, ठीक है। अब करो 0 - 0 इट इज़ 0। फिर 55 - 78 क्या आएगा हमारा, -23 आता है। किसको, 55 - 78, अगर यहाँ से भी करना चाहोगे 55 माइनस करो 78 में से 5 निकालो, 5 6 7 8 3 एंड दिस इज 7 में से 5 निकालो, 5 6 7 8 तो 3 23, ये क्या है 8 में से 7 5 6 एंड 7 2 है, सॉरी 23, बट माइनस है। क्यों, 78 के साथ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो -23, यही मैंने यहाँ पे लिखा। तो ये क्या आया हमारा, देखो आराम से देखना है। तो ये आया हमारा इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, ठीक है। क्या हम यहाँ से इन दोनों का एडिशन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो हम यहाँ से इन दोनों का भी एडिशन कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, ये प्लस यहाँ पे सेम रहेगा। अब करो इन दोनों का एडिशन, 7 + 2 इज, बोलो क्या आएगा, 7 + 2 इज 9, 7 8 एंड 9। फिर 0 + 0 इज 0। फिर 14 + 0 इज 14, देन इट इज 0 + 0 इज 0, 14 + 2 इज 16, 7 + 0 is 7, 14 + 0 is 14, 0 + 0 is 0, and 21 + 2 क्या आएगा, 21, 22 एंड 23, तो 23 आएगा हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट था, मत था कोई डिफिकल्टी। इन दोनों का हमने ऐड किया, वो यहाँ पे बनाया मैट्रिक्स, एंड इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया, वो भी मैट्रिक्स यहाँ पे बनाया, है ना, ठीक। तो इस इक्वल टू 0, ये अभी हमें फाइंड करना है ये 0 के बराबर आएगा या नहीं आएगा, बट आना चाहिए 0 के बराबर, ठीक है। तो करते हैं हम, अब इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। समझ आ रही है बात। अब ये प्लस कहाँ से आया, ये वाला प्लस है। अब इन दोनों को प्लस करना है, करो -9 + 9 क्या आएगा हमारा, 0 आएगा, शाबाश। अब ये क्या है, 0 + 0 क्या आएगा, 0, शाबाश। -14 + 14 क्या आएगा, 0, 0 + 0 is 0, -16 + 16 0, -7 + 7 0, शाबाश। -14 + 14 क्या आएगा, 0, देन इट इज 0 + 0 क्या आएगा, 0, -23 + 23 तो 0 आ गया। अब ये 0 मैट्रिक्स बन गया। 0 मैट्रिक्स किसके बराबर होता है, दैट मीन्स 0, एंड ये 0 किसके, यहाँ से क्या इस 0 के बराबर आ गया 0 के बराबर। अब देखो हमने क्या किया, हमने इस ए क्यूब को, अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी सम अप, क्या हमने सारा ये क्वेश्चन कैसे किया। देखिए, दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे मैट्रिक्स ए दिया गया था 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये हमारा मैट्रिक्स ए था। अपनी बुक सामने रखो, मैं बार बार कह रही हूँ अपनी बुक सामने रखा करो, मैथ बुक, ठीक है। तो यहाँ से हमें प्रूव करना था, प्रूव दैट a³ - 6a² + 7a + 2i इज इक्वल टू 0, इस 0 के बराबर है। अब हम ऐसे ही डायरेक्टली तो इस फॉर्मूला में वैल्यूज नहीं लगा सकते थे ना, हमें नहीं पता है a³ किसके बराबर आएगा, कौन सा मैट्रिक्स आएगा, a² क्या आएगा, 7a क्या आएगा, 6a² क्या आएगा, 2i क्या, हमें नहीं पता है। तो हमें इनको
पहले एक एक करके सॉल्व करना है, यानी कि इनका आंसर निकालना है, क्या इनके वैल्यूज़ निकालने हैं, देन उसके बाद हमें इसमें उनके वैल्यूज़ डालने हैं, ठीक है। हमने पहले ए क्यूब निकाला, हमने क्या किया, ए ये क्या है, ए क्यूब मतलब मैट्रिक्स ए को करो 3 बार मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ए। पहले हमने 2 को सॉल्व किया, इन दोनों को किया मल्टीप्लिकेशन। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड कॉलम, देन थर्ड कॉलम, इसी तरह से सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, देन थर्ड कॉलम, उसके बाद थर्ड रो विद फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। वहां से हमें क्या मिला, ए स्क्वायर, यानी कि ए इंटू ए, हमें ए स्क्वायर मिला यहाँ पे, ये याद रखो। एंड ये जो ए मैट्रिक्स ए यहाँ पे रहता है, ये हमने ऐसे ही रखा यहाँ पे, इसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इस ए स्क्वायर के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अगर आप यहाँ पे भी लिखना चाहोगे ना, ये ए स्क्वायर है, दिस वन इज ए स्क्वायर, तो इसको हमने फिर से ए से मल्टीप्लाई किया, हमारा ए क्यूब निकल के आ गया, ये हमारा ए क्यूब निकल के आ गया, ए क्यूब इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है, ए स्क्वायर इंटू ए। तो हमारा ए क्यूब निकल के आ गया, ये तो आ गया हमारा इसका वैल्यू ए क्यूब। अभी क्या निकालना है, 6 ए स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, स्टेप बाय स्टेप करना है जरूरी। तो 6 ए स्क्वायर निकालना है। अब लिखो 6, तो ए स्क्वायर तो हमने यहाँ पे निकाला है ना, इसी ए स्क्वायर को करो 6 मल्टीप्लाई, यानी कि हर एक एलिमेंट को करना है 6 मल्टीप्लाई। यहाँ क्या आया हमारा 6 ए स्क्वायर, तो हमारा ये आंसर मिल गया हमें। अब आ गया 6 ए स्क्वायर भी। अभी क्या निकालना था हमें, अभी निकालना है हमें 7a और 2i, ठीक है। अब 7a पे आते हैं। 7a मतलब क्या है, 7 को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स ए के साथ, मैट्रिक्स ए हमने लिखा, इसको सीधे मल्टीप्लाई करो तो 7a आ गया हमारा। फिर हमें 2i निकालना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, हमारा आ गया 2i। तो ये अब निकाले हमने सारे वैल्यूज। अब निकालना है, अब इनको डालना है एक वैल्यू में, इसी जो हमें वैल्यू दिया गया है। अब इनको डालना है इस वैल्यू में, इस इक्वेशन में पुट करने हैं इनके वैल्यूज। ए क्यूब वो हमने लिखा है, 6 ए स्क्वायर वो लिखा, देन 7a वो भी, देन प्लस 2i, दो प्लस 2i, ठीक है। तो वो हमें 0 के बराबर आ जाना चाहिए। हमने क्या, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन वो मिला हमें, ये वाला मैट्रिक्स, देन प्लस इन दोनों का हमने एडिशन किया है ना, ठीक। एडिशन जब किया हमें ये मैट्रिक्स मिला, एंड इन दोनों के प्लस प्लस है, तो वो प्लस यहाँ प्लस साइन यहाँ पे आ जाएगा। तो उस वहाँ से क्या करना है फिर हमें, तो ये भी प्लस वाला मैट्रिक्स है, ये प्लस वाला मैट्रिक्स है, मतलब इन दोनों का हमें प्लस करना है। इन शॉर्ट आप समझो कि हमें इन दोनों मैट्रिसेस का क्या करना है, एडिशन करना है। जब हमने एडिशन किया तो यहाँ से देख रहे हैं हम, ये सारा कैंसिल हो रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब वो 0 मैट्रिक्स है। दैट मीन्स इसका वैल्यू जो टोटल में है वो 0 आ रहा है, एंड इज इक्वल टू इस 0 क्या आ रहा है, जो हमें क्वेश्चन में ही पहले बोल रहा था कि इसका सारा वैल्यू जो है वो 0 के बराबर आ जाना चाहिए। तो आ गया हमारा, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसी के साथ आई होप इसमें आपको किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें होती है कंफ्यूजन, थोड़ा सा मतलब सॉल्व करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप, कंफ्यूजन हो जाती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो अब मैंने स्टेप बाय स्टेप अच्छे से दिखाया है, तो आई होप आपको नहीं होगी आपको ये कंफ्यूजन। एंड प्लीज़ अगर आपको इन वीडियो से कोई भी मतलब अच्छी चीज़ सीखने को मिल रही है, या आपके कॉन्सेप्ट्स कहीं पे क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करें, आप भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।